तो अपनी बावनों पूजा समिति है, आज वहाँ पर बाजा कम साउंड में बज रहा है। वहाँ भी ये विषय पहुँचा है, उन लोगों की तरफ से भी है कि हम जो तामझाम था उसमें थोड़ी कमी करेंगे और इसका मैसेज जिला के हर कोने से आप तक पहुँचेगा। दरभंगा के आपराधिक इतिहास में गुरुवार की तड़के सुबह जिस वारदात को अंजाम दिया गया वो अभी तक के सबसे चर्चित हत्याकांड में शामिल हो गया है। अपराधियों का बढ़ा हुआ मनोबल ही था कि इतने निर्भीक तरीके से कंकाली मंदिर के पुजारी को गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद से ही लगातार कई सामाजिक संगठन व आम लोगों में इसको लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी आक्रोश को देखते हुए पुलिस प्रशासन कोई भी ढिलाई नहीं बरतने के मूड में है। मिथिला क्षेत्र के आईजी खुद पुलिस कप्तान बाबू राम के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली और वहां मौजूद जिला दुर्गा पूजा समन्वय समिति के प्रतिनिधि मंडल से बात कर उन्हें त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान पूजा समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जान गंवाने वाले पुजारी के प्रति शोक प्रकट करते हुए सभी पूजा पंडालों में आगे के कार्यक्रम की भव्यता को कम कर दिया जाएगा। जी सर, अभी आईजी साहब और एसपी साहब सब आए हुए थे निरीक्षण में। यहाँ गोलीबारी हुई, पंडित जी को क्या कहेंगे आप? यहाँ के पुजारी को आज हत्या कर दी गई। अभी मैं मनीष जायसवाल जिला दुर्गा पूजा समन्वय समिति का अध्यक्ष हूँ। इस शहर में 52 जगह दुर्गा पूजा होती है। सुबह हम लोगों को जानकारी मिली कि इस प्रकार की असामाजिक तत्वों के द्वारा यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं, हम लोगों के साधक हैं, हम लोग के गार्जियन स्वरूप थे, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। यहाँ आए हैं तो पता चला है कि हम लोगों के आने के 1-2 घंटे के बाद जिला प्रशासन यहाँ पहुँची है। हम लोगों का उनसे मांग था कि 14-15 दिनों के अंदर में इस जगह से आधे किलोमीटर की दूरी पर पहले मनोकामना मंदिर था। मनोकामना मंदिर के पुजारी के साथ असामाजिक तत्वों ने बदमाशी किया, मंदिर का झंडा उठा के वहाँ के पुजारी को पीटा। उसके कुछ ही दिनों बाद यहाँ घटना हो जाती है, यहाँ पुजारी के साथ बेरहमी से उनकी हत्या कर दी जाती है। तो हम लोगों का मानना था कि पुलिस अगर वहाँ एक कड़ी कार्रवाई करती, पुजारी के साथ जो अगर शहर में किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो अगर कड़ी कार्रवाई होती तो इस प्रकार की घटना आज नहीं होती। हम लोगों का मांग है कि इसमें जिन लोगों की संलिप्तता है उनको, चौथा व्यक्ति शायद अभी भी फरार है, जिन लोगों की संलिप्तता है, अगर नशा के कारण हुआ है, किसी प्रकार के वाइटनर या जो भी नशा आजकल से प्रचलन है, उन चीज़ों पर पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द रोक लगाए और यहाँ जो लोग इसके दोषी हैं उनको तुरंत कानून उन पर अपनी कार्रवाई करें। अभी जो आए थे एसपी साहब, आईजी साहब, तो क्या आश्वासन दिए कार्रवाई के बारे में? आईजी साहब ने कहा है कि 1-2 व्यक्ति जो यहाँ के लोगों के द्वारा पकड़ा गया है उन पर कार्रवाई होगी। चौथा व्यक्ति जो फरार है उसको खोज के तुरंत बिहाइंड द बार्स रखा जाएगा और देखना है कि जो वाइटनर के कारण जो युवा वर्ग भटक रहा है, तो वाइटनर का जड़ कहाँ है, कहाँ से पूरे शहर में फैलता है, किस प्रकार से लोगों तक पहुँचता है, उसके जड़ पर भी पहुँचने का वो लोग प्रयास करें। लगातार दरभंगा में इस तरह के मंदिरों पर हमला हो रहा है, पुजारी पर हमला हो रहा है, इस पर सरकार और प्रशासन की क्या लापरवाही आप देखते हैं? देखिए, हम लोग यही उनसे मांग किए थे कि 15 दिनों के अंदर ही मनोकामना मंदिर के पुजारी पर जानलेवा हमला हुआ, उसके बाद यहाँ के पुजारी पर हुआ, जिनमें ये स्वर्गवास कर गए। तो अब प्रशासन को क्या है, हम लोगों की मांग है कि इस तरह की अगर घटना होती है तो आप कड़ा कदम उठावे ताकि असामाजिक तत्वों को एक मैसेज जाए कि अगर किसी भी मंदिर मठ के पुजारी के साथ, किसी उससे संबंधित व्यक्ति के साथ अगर किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करेंगे तो हम लोगों पर दरभंगा जिला प्रशासन के द्वारा कड़ा कार्रवाई होगा। इसके अलावा जो अपनी बावनों पूजा समिति है, आज वहाँ पर बाजा कम साउंड में बज रहा है, वहाँ भी ये विषय पहुँचा है, उन लोगों की तरफ से भी है कि हम जो तामझाम था उसमें थोड़ी कमी करेंगे और इसका मैसेज जिला के हर कोने से आप तक पहुँचेगा। अच्छा, ये जो फरार है अपराधी, उसको पहचान है वो कि वो कौन था?
इसकी लिखा है प्रशासन को उन नाम से जो फरार है अपराधी उनसे अवगत कराया है। और अभी तुरंत आईजी साहब और एसपी साहब आए थे, जिसे मनीष भैया के नेतृत्व में सभी लोगों ने बस इतना ही आग्रह किया है कि चर्चा किया है इन्होंने कि मनोकामना मंदिर, और कुछ दिन पहले यहाँ ब्रह्म स्थान में भी पुजारी के साथ मारपीट हुई थी, और कुछ दिन बाद मनोकामना मंदिर में पुजारी के साथ मारपीट हुई थी, और यहाँ भी मारपीट के बाद यहाँ पर तो हत्या कर दी गई है निर्मम रूप से। और कहीं न कहीं जड़ में सभी जगह अगर कुछ है तो वो नशा का कारोबार है, और नशा लेने वाले कम उम्र के वो लड़के हैं जिन्हें इस शांत परिसर में बार बार नशा करने से रोकते थे पुजारी जी। वहाँ पर फोटो खींचने से मना करने पर मारपीट किया गया था, और यहाँ पर नशा के लिए रोकने पर मारपीट किया गया, और बदले की भावना से आकर उनको गोली मारकर हत्या कर दिया गया। यह दर्शाता है कि यहाँ नशा का कारोबार चरम पर चल रहा है, और लड़के युवा वर्ग भटक के नशे की हालत में हत्या तक कर देते हैं। वैसे राजीव झा जी जैसे मैया के साधक जो लगातार 9 दिनों से केवल गंगाजल पीकर मैया के साधना और भक्ति में लीन थे, ऐसे साधक की गोली मारकर निर्मम हत्या अपराधियों द्वारा की गई है, जिसमें एक अपराधी मारा गया है, एक अपराधी फरार है, और कुछ अपराधी अस्पताल में भी है। और यहाँ एक और व्यक्ति को गोली लगी थी पुजारी को, वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। आईजी साहब को हम सभी लोगों ने आग्रह किया है कि यहाँ अपराधियों को सख्त से सख्त सजा तो मिले ही, साथ ही जो यह नशा का केंद्र और जहां से यह जड़ है, जहां से यह नशा का पदार्थ बिकता है, जो अनैतिक अवैध है सरकारी रूप से, वो सभी जड़ को काटकर हटाने का कृपा किया जाए, जिससे हमारा युवा वर्ग जो आज भटक रहा है नशा को लेकर, वो सुधरे और इस प्रकार की घटना को अंकुश लगे। आपने सबसे पहले तो इतना बड़ा घटना दरभंगा शहर में कभी घटा नहीं था। ये पूरे निंदनीय घटना है, अशोभनीय घटना है। पुजारी जैसे शख्स पर गोली चलाना ये कहीं दरभंगा वासियों के लिए सबसे बड़का, ये बहुत बड़ा घटना की बात बन गया। 15 दिन पहले मनोकामना मंदिर पे जो हुआ, इसका संज्ञान हम लोग थाना कुलपति जी को भी दिए थे, और जाकर हम लोग सांसद जी को भी दिए थे, बात लिखित दिए थे कि ऐसा घटना पुजारियों के साथ हो रही है। और वहाँ से संज्ञान लेने के बाद कुलपति जी को भी फ़ोन गया था कि आप इसको तुरंत इस पर कार्रवाई कीजिए, पुजारी के साथ ऐसा घटना है। 15 दिन के अंदर देखिए यहाँ भी हुआ है घटना। आपने बताया कि सांसद जी को सूचना इसकी मिली थी, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होता, दूसरे पुजारी की हत्या हो जाती है, तो इसकी इस पूरे प्लानिंग की जो गंभीरता उसको सरकार ने नहीं सुना, सांसद ने नहीं सुना। सांसद जी सुने, और ये कुलपति जी का सबसे बड़ा काम कहेंगे तो कुलपति जी पर कार्रवाई होना चाहिए। सबसे बड़ा दोष कुलपति जी का है। कुलपति जी को सारा चीज़ पता है कि यहाँ पर माननीय अपराधी गेट लगने के कारण अपराधी यहाँ पर पुलिस की गाड़ी यहाँ पर से चेकिंग करने के लिए नहीं जा रही है। उनको बार बार हम लोग आवेदन दे रहे हैं कि उनको क्या आप गेट खुलवाइए। गेट नहीं खुलने के कारण अपराधी लोग वहाँ पे शांत जगह पे जैसे गाड़ी घोड़ा नहीं जा पा रहा है, तो वहाँ पर खुलेआम नशा कर रहा है। और अभी भी जो घटना हुआ है इसमें लोकल का भी कहीं ना कहीं हाथ है, क्योंकि बिना अपराध कोई भी अगर घटना होती है तो उसमें लोकल का जरूर हाथ होता है। और हम लोग इस बात की जानकारी भी ले रहे हैं, प्रशासन को भी इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि जो भी इसमें लोकल भी जुड़ा हुआ है उसको सजा मिलना चाहिए। अभी तक की प्रशासन की जो कार्रवाई रही है उससे आप लोग क्या देखते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं होगी? नहीं, यहाँ का जो मान लीजिए कि प्रशासन है वो तो हम लोग को कदम से कदम मिला के चल रही है। और सबसे बड़ा का आईजी आ गया, एसपी साहब आगे देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा ताकत की बात है। सोशल मीडिया से कहिए, हम लोग का कहिए, सब जो अपने स्तर से ताकत लगाए हुए, इलेक्ट्रिक मीडियम हो या प्रिंट मीडिया, सब लोग अपना ताकत लगाए हुए हैं। और बताइए आईजी साहब यहाँ पहुँचे हुए हैं, एसपी साहब पहुँचे हुए हैं। तो अभी आपने तो एक बात कहा कि यहाँ यूनिवर्सिटी के कुलपति महोदय, ये गेट बंद होने से ये नशाखोरी ज़्यादा हो रही है पूरे जी।